कुछ नहीं, कुछ देशभक्त साथी जो हिंद की जय करने के काम में लगे हुए थे, उन्होंने मुझे आदेशित किया कि मुझे उनके बीच में आना है और मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ जो चीजें हो रही थी, राजस्थान में जो हो रहा है, न्याय व्यवस्था की बात, न्यायपालिका से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां और कुछ आरटीए एक्ट के संबंध में परेशानियां, उन सब परेशानियों के लिए हमने मिलकर चर्चा की और उस चर्चा से जो निकला है उसको हम लोग लागू करेंगे। किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं संभाले हुए हूँ। मैं तो इस देश की जनता जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं, उनकी बात कहता हूं, उनको जागरूक करता हूं, उनको सच्चाई से अवगत कराता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझे अपने खिलाफ मानता है तो मुझे लगता है वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी ही हो सकता है, ईमानदार तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बातों से कोई भी जनता का व्यक्ति परेशान हो नहीं सकता, क्योंकि उसको उसके हितों की रक्षा की मैं जब बात करता हूं तो जो परेशान है वो निश्चित रूप से कोई और परेशानी से परेशान होंगे। यह सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो मुझसे क्यों। मुझे नहीं लगता कि किसी राजस्थान के मुखिया को, जो एक मुगल बादशाह की तरह ताकतवर होता है, उसको एक सामान्य नागरिक जो न्याय के लिए काला कोट पहनकर किसी को न्याय दिलाने की कोशिश करे और राजस्थान के मुखिया के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर हो जाए और वो एफआईआर दर्ज किए बिना उस काले कोट का व्यक्ति जो उस गरीब को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था, उसी के खिलाफ मुकदमे झूठे के दर्ज करके और उसको जेल में डालने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि अगर गांधी जी इस समय होते दुनिया में और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते तो वो इस मुकदमे को दर्ज करते, उस पर अनुसंधान करते और अनुसंधान करके जनता को बताते कि देखिए यह मुकदमा झूठा था। इस प्रकार से गांधी जी इस प्रकार 27 दिन तक मुकदमा दर्ज किए बिना वकील को जेल में डालने काम, सरकार ही उसके खिलाफ अपील में जाए और ये सब काम, झूठे मुकदमे करने काम ये नहीं करते। तो जो लोग मुगल बादशाह की तरह सत्ता के अहंकार में हैं, यह उनके लिए चिंता का विषय, देश के लिए चिंता का विषय, और मैं उनको बड़ा कायर कमजोर मानता हूं जो एफआईआर दर्ज नहीं करते और अनुसंधान नहीं करते। देखिए सोशल मीडिया पर पब्लिक में ये सब चीजें उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। 31 मार्च 2022 को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत, पूर्व डीजीपी भूपेंद्र यादव और कई पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कोर्ट ने किए थे। हालांकि वह मीडिया वालों ने छापा नहीं, क्यों नहीं छापा ये तो आपका विषय है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वह मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद इन्होंने जो मेरे खिलाफ अनगिनत मुकदमे एक पर एक करके और 121 दिन का पुलिस कस्टडी दिया और 154 दिन का जेल में रखा। और मुझे लगता है जनता सब जानती है, वकील सब जानते हैं, कानून जानने वाले सब जानते हैं, यह अन्याय जनता समय आने पर इस अन्याय का जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे तेवर का पता नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि मैं हिंद की जय के काम के लिए निकला था। मैं मेरा घर परिवार, दोस्त, कर्मस्थली, जन्मस्थली छोड़कर बीकानेर से जयपुर गया था और मैं काले कोट में रह करके वह ईमानदारी से काम कर रहा था जो मेरा धर्म कहता है, काले कोट का जो धर्म कहता है वो कर रहा था। इसलिए पीछे नहीं हटा कि सामने वाला ताकतवर है इसलिए मैं पीछे हट जाऊं, ये काम मैंने किया नहीं था। किसी काले कोट वाले को नहीं करना चाहिए, नहीं करता है। सवाल इतना सा है कि मैं पीछे क्यों हटूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ गिल्टी है ही नहीं। राई का पहाड़ की कहावत हमने सुनी है, लेकिन बिना राई का पहाड़ बनाने की जो महारत राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास है, यह सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए कि उनको किस बात का भय एक सामान्य से वकील से लगता है जो राजस्थान की जनता और देख रही है। राजनीति को लेकर आप कई कैप्स लगाए जा रहे हैं। मैं जन्म से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूं। कयास जब भी आप कुछ करेंगे तो कयास लगाए जाएंगे, और लेकिन मैं एक बात साथ जोड़ देता हूं कि इस जनता के भले के लिए, इस गरीब के भले के लिए, एक नागरिक की या मालिक की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो सारे काम मैं करूंगा, ऐसा मेरा कहना है। देखिए, सूचना का अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा ताकतवर कानून था और उस कानून का सत्यानाश इन नेताओं ने मिलकर कर दिया है। तो अब नागरिकों को ही अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात राजनीति की, तो इस राजनीति ही ने ही सत्यानाश किया है इन नागरिकों के अधिकारों का। तो मुझे लगता है राजनीति अकेला इस व्यवस्था को सुधारने का माध्यम नहीं हो सकता, जो अनेक माध्यम है। जनता को ही जागना पड़ेगा, नागरिकों को यानी मालिकों को ही जागना पड़ेगा, तभी जाकर व्यवस्था में बदलाव होगा। देखिए, वकालत रद्द करने का जो आदेश बीसीआर में बैठे सरकार के कृपा पात्र वकीलों ने जो किया था, जो सरकारी वकील भी हैं, सरकार से करोड़ों रुपए अपने अकाउंट्स में ले चुके हैं, यहाँ तक कि महीने का 1-1 करोड़ रुपए भी सरकारी वकीलों को यहाँ राजस्थान सरकार ने भुगतान किया है।
उस आदेश को दिल्ली ने स्टे कर दिया था। हालांकि दोबारा उन्हीं जजों मतलब उन्हीं वकीलों ने उसी शिकायत पर उसी फैक्ट के आधार पर दोबारा फैसला कर दिया है। बीसीआई दोबारा रोक लगा देगा तो मैं काले कोर्ट में रहते हुए देश की सेवा करूंगा। लेकिन मीडिया अगर मेरा कोई सहयोग चाहेगा, वह मीडिया जो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वो पत्रकार जो किसी सेठ की नौकरी नहीं करना चाहता, जो ठीक काम करना चाहता है, जनता तक सच्चाई पहुंचाना चाहता है, उन लोगों के साथ भी मैं सदैव खड़ा मिलूंगा, ऐसा मेरा कहना है। कई बार जैसे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, गवाह नहीं आ रहे साहब, और गवाह 10 साल से नहीं आ रहे, 10 साल हो गए ट्रायल चलते हुए, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखिए कोर्ट में कि सरकार के गवाह और हम आरोपी, कोर्ट की नजर में दोनों बराबर हैं। तो मैं दिनांक इतनी तारीख से ये मुकदमा दर्ज हुआ था और मेरा ट्रायल इस तारीख को शुरू हुआ, उसके बाद ये तारीखें पड़ी, ऐसे लंबी करके लिखो 1 2 3 4 5 6, एक पैरा में तो लाइन 2 पेज तक हो जाएगी, कोई बात 2 पेज पढ़ा रहने दो। इन तारीखों पर केवल 2 गवाह आए हैं, अभी तक मेरे 18 गवाह बाकी पड़े हैं। इतने मौके इन्होंने लिए गवाह पेश नहीं किए सरकार ने, इसलिए इनका गवाह, इनके सभी गवाहों को बंद कर फैसला दे दिया जाए। हम ये ट्रिक लगाते हैं, उस ट्रिक सफल भी हुए, कैसे बताऊं आपको। जब हम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय यह जरूर लिखता है कि अगली तारीख पर आवश्यक रूप से यह गवाह न्यायालय में हाजिर हो, ये ऑर्डर करता है हमारी एप्लीकेशन को। वो एक बार डिसाइड कर देता है, भाई ठीक है अभी अगली बार डिसाइड कर देंगे। हम लोग ये करते हैं कई बार कि अगली तारीख पर फिर एप्लीकेशन लगा देते हैं कि साहब आपने पूर्व में यह आदेश किया था, फिर भी गवाह नहीं आया है, इसलिए हम फिर एप्लीकेशन नहीं, हमारी साहब अभियोजन के सभी गवाहों को बंद करके हमारे में फैसला कर दिया जाए। और वही तरीका वही है कि पहले तारीख ये दी, बाद में ये दी, ऐसे नीचे आगे पीछे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब नीचे ऐसे क्रम में कितनी तारीखें पड़ गई है, 10 साल में या 2 साल में या 5 साल में। अब हमको तारीख नहीं फैसला चाहिए, आप इस दिन के गवाह बंद कर दीजिए। कोर्ट फिर भी शर्म आते आते अब कोर्ट शर्मिंदा होता है, मजिस्ट्रेट शर्मिंदा होता है और वो कहता है कैसे नहीं आए गवाह, मैं 10 दिन की छोटी तारीख दे रहा हूँ, आप 10 दिन में गवाह पेश कर दीजिए, तो मैं मामला बंद कर दूंगा। और हमको कहता है वकील साहब एक बार और मौका देते हैं इनको। हमने दे दो भाई, हमने तुम्हारे पर एक मंत्र फेंका था, तुम्हारे पर काम कर रहा है, ठीक है 10 दिन की तारीख और दी, अगली बार फिर गवाह नहीं आया, हमने फिर एप्लीकेशन लगाई, साहब इस बार तो इनका बंदी करी, तो साहब आपने ही 2 बार ऑर्डर कर दिया, फिर भी नहीं आए। तो कोर्ट कई बार हमारा फॉर्मूला सफल हो जाता है और उस मामले में किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है जो वर्षों से उस न्याय को भुगत रहा होता है। तो कोर्ट में कभी भी आपको डिले करने की बात जो भी करे, आप ब्लैक एंड व्हाइट की भाषा उस मजिस्ट्रेट और जज को समझाइए, एक ही तरीका है, अन्यथा वो तारीख पर तारीख का धंधा चलता ही रहेगा। एक प्रक्रिया। दूसरा, इस सवाल का दूसरा जवाब, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइलों के और बर्डन या फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। आप और हम भी अगर वहां जज हो और ईमानदारी से सब फैसले करने चाहें तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतने ज्यादा फाइलें, इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है। फिर उनसे कैसे काम कराएं, तो उनके यहां पर एक लिमिटेड प्रेयर की एप्लीकेशन लगाओ, क्या कि साहब हमारा केस फला कोर्ट के या सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट या एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार के यहाँ पे ये चल रहा है, हमारी तो छोटी सी प्रेयर है, इस मुकदमे को चलते हुए इतना समय हो गया, आप इस मुकदमे को 2 माह में डिसाइड करा दें, इतना ही प्रेयर दे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, फैसला नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए, बस इसको कह दो कि 2 महीने फैसला कर दे। तो हाईकोर्ट 2 महीने हम लिखते हैं तो 3 महीने कर देता कई बार, कोई बात नहीं, हम तो 4 साल से भुगत रहे होते हैं, 3 महीने हम और साइन कर लेंगे। यह एक लिमिटेड प्रेयर के साथ एप्लीकेशन हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट लगाई जा सकती है, जिसमें हम सामान्यतः सफल होते हैं। और कई बार कोर्ट ये कहता है एक्सपीडियस ट्रायल चलाई जाए, एक्सपीडियस सुनवाई की जाए, यह भी तो भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला निचली कोर्ट पर एक बम की तरह पड़ता है और हमारा फैसला जल्दी हो जाता है। ये दूसरा जवाब इनकी बात का। अगला सवाल जो पूछने वाले हैं वो एक बार इधर आ जाए, मैं बात खत्म करता हूं, आगे आ जाए भाई, एक कुर्सी खाली करके सवाल पूछने वाला हूं।